नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। सोमनी क्षेत्र के अपहरित बालक को सकुशल लाई पुलिस। अपनी पीड़ा शासन को सुनाने डीजे की धुन पर निकली रैली। वित्तीय अधिकार देने जिला व जनपद के प्रतिनिधियों ने सौंपा ज्ञापन। सोमनी क्षेत्र में भाई ने की भाई की हत्या। मन के एक समान के संदेश को लेकर निकली यात्रा। मुख्यमंत्री के रेडियो कार्यक्रम लोकवाणी का हुआ आयोजन। और अरजकुंड से गुम बालिकाओं को पुलिस ने ढूंढ निकाला, सुरक्षित लौटी घर। अब खबरें विस्तार से। बीते शनिवार की रात राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ढाबे से दुर्ग निवासी 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर लिया गया था। आज बालक को पुलिस ने महाराष्ट्र के सकोली क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया है। बीते शनिवार की रात लगभग 9:30 बजे सोमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उड़ता पंजाब ढाबा के संचालक के नाबालिग पुत्र का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। अपहरण की रिपोर्ट सोमनी थाने में दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच अपहरणकर्ताओं ने ढाबा मालिक की पत्नी को फ़ोन कर उनके पुत्र को छोड़ने की बात कहते हुए 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। वहीं अपहरणकर्ताओं ने फ़ोन कर महिला को उनके पति से आपसी लेन देन के रुपये बकाए होने की बात भी कही थी। अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस सरगर्मी से नाबालिग बालक सहित आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच आरोपियों के द्वारा नाबालिग बालक को नागपुर में छोड़े जाने की सूचना पुलिस को मिली थी और नाबालिग बालक अपने घर दुर्ग लौटने नागपुर से बस में सवार भी हो गया था। अपहरणकर्ता और बालक की तलाश में महाराष्ट्र की ओर गई पुलिस ने अपहरित बालक को महाराष्ट्र के साकोली क्षेत्र से अपने कब्जे में लिया और उसे अपने साथ लेकर राजनांदगांव के लिए रवाना हुई। इस मामले में राजनांदगांव के एसपी डी श्रवण का कहना है कि बालक को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है, वहीं अपहरणकर्ताओं की तलाश की जा रही है। कल जो हमारा एक अपहरण मामला राजनांदगांव में दर्ज हुआ था सोमनी थाने में, एक नाबालिग लड़का था 16 साल का, उसका अपहरण के बाद सामने आया था। तो बच्चे को सही सलामत सुरक्षित हम लोग बरामद किया गया है और उसके बाद आगे का विवेचना कार्रवाई किया जाएगा और बाकी लोगों का जितने भी जो आरोपी है उन लोगों को गिरफ्त में भी लिया जाएगा। अपहरित बालक की तलाश में राजनांदगांव पुलिस ने मोबाइल फ़ोन के टावर लोकेशन की सहायता से बालक तक पहुंचने में सफलता पाई। अपहरण के मामले को लेकर बताया जा रहा है कि नाबालिग के पिता के साथ उनके परिचितों का आपसी लेन देन के मामले में विवाद चल रहा था। इसी बीच लेनदारों ने उनके 16 वर्षीय नाबालिग बेटे का अपहरण कर लिया। आरोपियों ने रुपये देने के बाद नाबालिग बालक को सकुशल छोड़ने की बात भी कही थी। बहरहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी हुई है। सोमनी से कृष्णा तिवारी और राजनांदगांव से मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से रविवार की देर शाम गुम हुई 3 नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने उनके घर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बरामद कर लिया है। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र अरजकुंड से 3 नाबालिग बालिकाओं के लापता होने की खबर से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। वहीं पुलिस अधिकारियों में इस मामले में हड़कंप मच गया था। इस मामले की रिपोर्ट परिवार के द्वारा दर्ज किए जाने के बाद पुलिस देर रात तीनों नाबालिग बालिकाओं को तलाशती रही। मोहला मानपुर क्षेत्र की समाज सेविका नम्रता सिंह ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले को गंभीरता से लेकर पूरी टीम लगाकर बालिकाओं की तलाश किए जाने का आग्रह किया था, जिस पर पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर बालिकाओं की तलाश में लगाई थी। उक्त तीनों बालिकाओं को मोहला क्षेत्र के गाँव से तड़के 3 बजे बरामद किया गया। बच्चियों की बरामदगी के बाद परिजनों ने पुलिस का धन्यवाद किया है, तो वहीं समाज सेविका ने पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई पर आभार जताते हुए मामले की कड़ाई से जांच करने की मांग की है।
कल अरजकुंड गांव से 3 नाबालिग लड़कियां गुम हुई थी। तो मैंने एसपी डी शरण जी से बात की और उन्होंने तत्कालीन कार्रवाई करते हुए यहाँ चौकी थाने में जो पीआई हैं, एसडीओपी सर, सभी ने रात को ही टीम भेज दी थी और 3 बजे करीब जो लड़कियां हैं वो मिल गई। और बहुत खुशी की बात है कि वो तीनों बच्चियां सही सलामत उनके माता पिता को मिल गई हैं। और मैं इसके लिए सभी पुलिस प्रशासन, एसपी राजनांदगांव, टीआई मोहला, टीआई अंबागढ़ चौकी थाना के और एसडी ऑफिसर सबको धन्यवाद देती हूँ। और ये तो अभी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, पर एक और इसमें सवाल ये उठता है कि ये जो बच्चियां हैं इतनी दूर कैसे पहुंची। तो आशा करती हूँ कि पुलिस भी इस बारे में जल्दी खुलासा करेगी। अरजकुंड गांव में रहने वाले इस परिवार के लोग जब शाम को अपने काम से लौटकर घर पहुंचे तो घर पर तीनों बालिकाएं नहीं थीं। आसपास क्षेत्र में तलाश करने के बाद परिजनों ने मामले की सूचना ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचकर पुलिस को डी। इस पर मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तीनों बालिकाओं की तलाश की और उन्हें 7-8 घंटे के भीतर ही ढूंढ निकाला। इस मामले में राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक डी श्रवण कुमार का कहना है कि गुम हुई बालिकाओं को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। कल रात का 9-10 बजे की बात है। एक आरासकुंड बोलते हुए गांव है, वहाँ पे 3 बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का मिसिंग का रिपोर्ट आया था। तत्कालीन वहीं पे हम लोगों का टीम उसको बरामद किया गया है। रात का अराउंड 2 बजे करीब हम लोग उसको बरामद किया है मोहला के एक गांव में, और उसके बाद उसका विवेचना में लेके जाके उसका भी कार्रवाई किया जा रहा है। अरजकुंड की नाबालिग बच्चियां मोहला विकासखंड के गांव में अपने घर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर कैसे पहुंची, यह पुलिस के लिए जांच का विषय है। पुलिस बच्चियों के अपहरण सहित सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। बहरहाल बच्चियों से पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा और पुलिस के लिए आगे की जाँच की दिशा भी तय होगी। हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में राजनांदगांव जिले के विभिन्न साउंड सिस्टम संचालकों ने बड़ी संख्या में डीजे की धुन पर रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए साउंड सिस्टम लगाने का कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की गुहार लगाई है। मार्च माह से किए गए लॉकडाउन के बाद राजनांदगांव जिले में साउंड सिस्टम का व्यवसाय पूरी तरह से बंद पड़ा है। अनुमति नहीं मिलने की वजह से साउंड सिस्टम संचालक किसी भी त्यौहार के मौके पर साउंड सिस्टम नहीं लगा पाए हैं। इसके अलावा शादी, विवाह जैसे अन्य शुभ कार्यों पर भी साउंड सिस्टम की मनाही के चलते साउंड सिस्टम संचालक विगत लगभग 8 माह से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। हालात यह है कि इनके पास जीविका चलाने के लिए भी रुपये नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी जमा पूंजी भी परिवार को चलाने के लिए खर्च कर दी है। ऐसे में साउंड सिस्टम वालों की पीड़ा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने सामने रखते हुए आज साउंड सिस्टम वालों के साथ डीजे की धुन पर संयुक्त रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए साउंड सिस्टम के संचालन की अनुमति मांगी है। इस दौरान साउंड सिस्टम संचालक व साउंड यूनियन के अध्यक्ष अशोक सिंह राजपूत ने कहा कि शासन प्रशासन को 8 बार ज्ञापन दिया गया है। इसके पूर्व भी महज 2 बॉक्स बजाने की अनुमति मांगी गई थी, पर शासन के द्वारा परमिशन नहीं मिलने से आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। वहीं साउंड यूनियन के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। हमारी मांग है कि हमारा काम को चालू किया जाए। आज सभी व्यापार चालू हो गए, यहाँ तक सिनेमा घर भी चालू होने वाला है और हमारा काम चालू नहीं किया जा रहा है। हम कलेक्टर साहब से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं देते और उनका यही कहना रहता है कि हम देखेंगे। तो कब तक देखेंगे सर? जब से पदभार ग्रहण किए उस पहले दिन से आज तक हमने बार प्रयास किया है। लगभग 8 बार तक दे चुके हम ज्ञापन इनको, और ज्ञापन देने के बाद भी आज भी कुछ नहीं होता और हर बार लॉलीपॉप दिया जाता है कि हम आपकी बात को ऊपर रखेंगे। ऊपर कब रखेंगे आप? ऊपर रखने का भी एक तरीका है। हमने प्रशासन से ये मांगा है कि हमको कम से कम छूट-मूट 2 बक्सा बजाने का कम से कम परमिशन दिया जाए, ताकि हमारी रोजी रोटी चल सके, घर के वो चल सके। इन्होंने नहीं मान रहे हैं। अंत में हम अभी यह फैसला कर रहे हैं कि अभी एसपी ऑफिस जाके वहाँ भी एक लेटर देंगे। अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो हम परमानेंट यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना में बैठ जाएंगे। जब तक हमारी मांग सुनाई नहीं देगी तब तक हम धरना में रहेंगे।
साउंड सिस्टम संचालकों के पास विगत 8 माह से कोई भी काम नहीं है। ऐसे में उनके सामने भूखों मरने की नौबत भी आन पड़ी है। इससे पहले भी साउंड सिस्टम संचालकों ने कई बार रैली व ज्ञापन देकर अपनी पीड़ा से शासन प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे साउंड सिस्टम संचालकों ने कहा कि जब सिनेमाघर खोलने की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है तो फिर साउंड सिस्टम के संचालन की अनुमति आखिर क्यों नहीं दी जा रही है। साउंड सिस्टम संचालकों ने शासन प्रशासन से कुछ नियम शर्त लगाकर ही सही पर साउंड सिस्टम व्यवसाय शुरू करने राहत देने की अपील की है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। बीते शनिवार को सोमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सोमनी थाना क्षेत्र के ग्राम साकरा में शनिवार की देर रात एक युवक की हत्या की जानकारी सोमनी पुलिस को मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और हत्यारे की तलाश में पुलिस जुट गई थी। पुलिस को पता चला कि मृतक नरेंद्र बघेल की हत्या उसके ही भाई नोहर ने पारिवारिक विवाद के चलते कर दी है। पुलिस ने हत्यारे नोहर बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। सोमनी क्षेत्र में एक मर्डर का मामला भी सामने आया था। नरेंद्र बघेल नाम का एक व्यक्ति का वहाँ पे हत्या हुआ है और उसी का भाई के द्वारा नोहर बघेल के द्वारा उसका हत्या करने के लिए बताया गया है और उसको गिरफ्त में लेकर विवेक जेल भेजा गया है और विवेचना में लिया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 माह पूर्व पारिवारिक विवाद के चलते मृतक ने आरोपी नोहर की पत्नी के साथ मारपीट की थी। इसके बाद मृतक अपने गांव साकरा से अलग होकर सोमनी में रह रहा था। मृतक नरेंद्र जब अपने घर साकरा पहुंचा तो उसके भाई नोहर बघेल के साथ उसका फिर से विवाद हो गया। इसी विवाद के बीच तैश में आकर नोहर ने नरेंद्र के सिर पर राड से वार कर उसकी हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी नोहर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। संकल्प न्यूज़ के लिए सोमनी से कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। गुरु बाबा घासीदास के मन के एक समान का संदेश सर्व समाज तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने छत्तीसगढ़ में सतनाम संदेश यात्रा निकाली। यात्रा के राजनांदगांव पहुंचने पर समाज के लोगों व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्राम उद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने सतनाम संदेश यात्रा रायपुर से निकलकर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान राजनांदगांव पहुंचे गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि हाथरस की घटना पर योगी आदित्यनाथ को शर्म आनी चाहिए और हम ऐसी घटना की कड़ी निंदा करते हैं। वहीं प्रदेश के कोंडागांव में भी इस तरह की घटना हुई, उस पर उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी। और पूरे प्रदेश में इस यात्रा को निकाला गया है सतनामी समाज की एकता और बाबा जी के बतलाए जो मार्ग है, जो उनका बतलाया जो सत्य का जो मार्ग है, मन के एक समान, उनकी बातों को, उनकी वाणी को जनमानस तक पहुंचाना, साथ ही साथ उनके जो बताए हुए जो सत्य का मार्ग है उसमें सबको एक साथ सम्मिलित करके लेके चलना, यस पूरा का पूरा समाज का आयोजित। ये यात्रा उसी की निकाली हो जो हाथरस की जो आप जो बात कर रहे हैं, इसको पूरे तरीके से हर स्तर पे हम सब मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं और योगी सरकार को तो शर्म आनी चाहिए, यूपी सरकार को, कि ना उनके राज में इतनी बड़ी ना घटना हो गई और उनके द्वारा कुछ कड़ी कार्रवाई नहीं किया गया, तो हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। कोंडागांव मेरा प्रभार जिला है आपके जानकारी के लिए, और निश्चित तौर पे वहाँ पे जो भी दोषी व्यक्ति है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बाबा गुरु घासीदास के संदेश को लेकर निकली यह यात्रा राजनांदगांव में शाम लगभग 7 बजे पहुंची, जहां महापौर हेमंत देशमुख के निवास स्थान पर यात्रा का स्वागत किया गया, जिसके बाद जिला सतनामी समाज के भवन में मिनी माता और गुरु घासीदास बाबा की प्रतिमा पर भी पूजा अर्चना की गई। वहीं सर्व समाज सतनामी समाज के साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। यात्रा के आगे आगे पंथी नृत्य तथा बाबा के संदेश पूरे चारों ओर गुंजायमान हो रहा था। गुरु बाबा घासीदास के संदेश मन के एक समान के संदेश को लेकर सतनाम संदेश यात्रा का आगाज़ सतनाम सदन रायपुर से किया गया। इस यात्रा की अगुवाई गुरु घासीदास बाबा के वंशज गुरु गद्दी नशीन सहित छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने किया है।
इस यात्रा का मकसद जन जन तक गुरु घासीदास बाबा के संदेश व बाबा जी के उपदेश को पहुंचाना है। उक्त यात्रा डोंगरगढ़ में संपन्न हुई। यात्रा के दौरान जगह जगह संदेश यात्रा का स्वागत किया गया। हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जिला जनपद प्रतिनिधियों का ज्ञापन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009977412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिला पंचायत व जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर वित्तीय अधिकार देने सहित 2 वर्षों से लंबित निधि जारी करने की मांग की है। जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में जिला एवं जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए जिला पंचायत व जनपद पंचायत की 2 वर्षों से लंबित निधि को जारी करने की मांग की है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने अपने ज्ञापन में कहा कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ऐसे में जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष को जिला पंचायत व जनपद पंचायत से जारी होने वाले सभी निर्माण कार्यों की राशि के लिए चेक जारी करने व आहरण में अधिकारियों के साथ संयुक्त हस्ताक्षर की अनिवार्यता की जानी चाहिए, जिससे वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का बेहतर विकास होगा। देखिए, जिला पंचायत और जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें हम चुने जाते हैं जनता की सेवा को लेकर, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कई वर्षों से जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, जनपद के अध्यक्षों को किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। और एक तरह से जनप्रतिनिधि कानून के तहत उनको अधिकार मिलना चाहिए। पूर्व के कार्यकाल में अगर हम देखें संयुक्त मध्य प्रदेश शासन के समय में, उस समय पूरे अधिकार जनपद के अध्यक्षों और जिला पंचायत के अध्यक्षों को मिलता था। उत्तर प्रदेश में आज भी हमारे जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्षों को बाकायदा पावर दिए गए हैं। जिला पंचायत और जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों ने कहा कि 2 वर्षों से निधि जारी नहीं होने के चलते विकास कार्य रुका हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्षों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, जिससे क्षेत्र की जनता उपेक्षा का शिकार हो रही है। जिला व जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा सौंपे गए संयुक्त ज्ञापन में मुख्यमंत्री से इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 11वीं कड़ी का प्रसारण रविवार को किया गया। इस दौरान नगर की जनता के लिए मुख्यमंत्री की लोकवाणी सुनने नगर निगम के सभा कक्ष में व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 11वीं कड़ी का प्रसारण रविवार को किया गया। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों तथा क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों से सुबह 10:30 से 10:55 तक किया गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समाज के हर वर्ग की भावनाओं, सवालों और सुझावों से अवगत होने तथा अपने विचार साझा करने के लिए लोकवाणी रेडियो वार्ता कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रेडियो वार्ता लोकवाणी में इस बार नवा छत्तीसगढ़, हमर विकास, मोर कहानी विषय पर चर्चा की। लोकवाणी सुनने की व्यापक व्यवस्था नगर निगम ने की थी, जहाँ लोगों ने तन्मयता से मुख्यमंत्री की वार्ता सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को न्याय, स्वाभिमान और स्वावलंबन की जिंदगी देना राज्य सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए राज्य सरकार ने धान का दाम 2500 रुपये क्विंटल, कृषि ऋण माफ़ी, सिंचाई कर माफ़ी, रियायती बिजली, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसानों को खेती के लिए निःशुल्क बिजली जैसी योजनाएं लागू की, ताकि किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आए। रेडियो वार्ता सुनने के बाद पार्षद संतोष पिल्ले ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने सर्व समाज की भावनाओं को समझा है और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को न्याय देने में लगी है। छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास के लिए नरवा गरवा घुरवा बारी योजना बनाई है और गोबर खरीदकर गौपालकों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर रही है। इसी तरह नगर निगम के सभापति ने कहा कि नई सोच और नई ऊंचाई को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना से छत्तीसगढ़ के विकास की नींव मजबूत हुई है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकवाणी में नरवा गरवा के संबंध में जिसके जो हम ग्रामीणों को जो लाभ हो रहा है, जो लाभ उनको पहुंचनी है वहां तक, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से किसानों के और जनता से रूबरू हुए। उनके बारे में एक दूसरे को जानने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें कितने लोगों को राहत मिल रही है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं नरवा गरवा बाड़ी जो लाई है, इससे आम जनता लाभान्वित हो रहे हैं और ये हमारी छत्तीसगढ़ का राज्य आज किसान खुश है, एक अच्छी नई सोच के साथ और अच्छी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जी, आज लोकवाणी में हमर विकास छत्तीसगढ़ के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने महत्वपूर्ण संदेश छत्तीसगढ़ वासियों के लिए दिया है।
मुख्यमंत्री की रेडियो वार्ता लोकवाणी को सुनने की व्यवस्था नगर निगम में की गई थी, जहां लोगों ने रेडियो वार्ता लोकवाणी सुनी। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शनिवार को वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विधेयक सहित अन्य मुद्दों को रखा गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए। राजनांदगांव शहर के कनारपुरी स्थित कर्मा भवन में रैली व सभा के लिए व्यवस्था की गई थी। इस वर्चुअल रैली के दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किसान विरोधी कानून का हवाला देकर हल्ला बोल दिया। आज हमारा एक दिवसीय वर्चुअल किसान रैली आयोजित की गई है। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय मुनिया जी और अन्य हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेसी लोग हैं, उनके द्वारा ये वर्चुअल रैली की जा रही है। ब्लॉक स्तर पे, शहर स्तर पे सभी किसान विधेयक जो लाया गया है और जो किसान के हित में नहीं है, जिसको एक इतिहास में काला दिन के रूप में याद किया जाता है, इस बिल के विरोध में हमारी कांग्रेस सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इस विधेयक को वापस लिया जाए, इस बिल को वापस लिया जाए। और इसी के विरोध में आज एक दिवसीय वर्चुअल रैली सभी जगह किया जा रहा है। यह कृषि विधेयक पूरी तरह से किसान भाइयों का हित करने वाला है, किसान भाइयों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने वाला है, किसान भाइयों का मनोबल गिराने वाला है। यह रैली इसलिए आयोजित करनी पड़ रही है क्योंकि केंद्र द्वारा 3 काले बिल को गलत तरीके से, गलत ढंग से संसद की मर्यादा को छिन्न भिन्न करते हुए पीछे के रास्ते से पारित किया गया, जो कि बहुत ही असंवैधानिक और शर्मनाक है। और किसानों की हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव उनके साथ रही है और आगे भी हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा है, संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई में कांग्रेस का हर सदस्य किसानों के साथ में है, उनके सुख दुख में है। और इसके लिए आज उसके विरोध के लिए और सारे किसान भाइयों को इस बिल के बारे में जानकारी देने के लिए यह रैली आयोजित की गई है। कांग्रेस की वर्चुअल रैली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री सहित कांग्रेस के आला नेता शामिल हुए और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस के इस ऑनलाइन सम्मेलन में बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की और किसानों के हित में लड़ाई जारी रखने की बात कही। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाइए और स्वस्थ रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।